नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज दरभंगा जिला में जल संसाधन मंत्री संजय झा का जोरदार स्वागत सम्मान किया गया है। नोनिया बिंद बेलदार को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महासम्मेलन में आए हुए यहां पर हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जिलों से पहुंचे थे, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष एक जैसे यहां पर सभी लोगों की भीड़ थी। बता दें कि नोनिया महासंघ यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें जल संसाधन मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत सम्मान किया गया है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद मिथिला परंपरा अनुसार मंत्री संजय झा का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर जो विशिष्ट अतिथि हैं यहाँ पर, उनको भी आप देख पा रहे हैं यहाँ जो कार्यक्रम में शामिल हैं। और यह जो कार्यक्रम है, इसका सबसे पहले जो उद्देश्य है और जो मांग है, सबसे पहले उन्होंने नोनिया को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए मांग किया है। नोनिया को राजपाट में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग की गई है। दरभंगा जिला अंतर्गत शहीद बुद्ध नोनिया द्वार होने की भी मांग की गई है। महिलाओं के 33% आरक्षण में नोनिया जाति के महिलाओं को अलग से आरक्षण की मांग की गई है। दरभंगा में नोनिया धर्मशाला हो, नोनिया के बच्चों को शिक्षा जगत में अलग से सुविधा प्राप्त हो, इस तरह की मांग की गई है। अध्यक्ष यहाँ सुरेंद्र कुमार महतो, सचिव मिथिलेश कुमार महतो, कोषाध्यक्ष विकास कुमार, संयोजक राम बाबू महतो जैसे समाज सेवी और ऐसे हजारों की संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए हैं। मंत्री संजय झा ने अपने भाषण में और इंटरव्यू में क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। इसमें देख सकते हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में जो यहाँ बुलाया गया है उन्हें, इसी समाज की बेटी भारती मेहता जो प्रदेश खासकर प्रवक्ता है जदयू में, उनका भी जोरदार तरीके से स्वागत सम्मान किया गया। उन्होंने संजय झा के सामने बहुत सारी मांगे की हैं। यहाँ पर मिथिलेश को देख सकते हैं, उन्होंने स्वागत सम्मान संजय झा का किया और संजय झा मंत्री ने मिथिलेश का स्वागत सम्मान किया। यहाँ देख सकते हैं। विशेष कवरेज देखिए, सभी लोगों तक शेयर करिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं मंत्री संजय झा ने क्या कहा है। हम तो जरूर कहेंगे भारती जी से, भाई एक सर्वे तो आप करेंगे। 2006 से पहले इस समाज के कितना मुखिया होते थे, इस समाज के कितना जिला परिषद होते थे, इस समाज के कितना पंचायत समिति प्रमुख होते थे। और 2006 में जब नीतीश कुमार जी ने ताकत दी, उसके बाद कितना मुखिया बने, कितना पंचायत समिति बने। जो हम लोग तो कृतज्ञ लोग नहीं, अगर कोई कुछ किया है उसको कम से कम याद तो करें कि 2006 के बाद जो राजनीतिक ताकत की होना चाहिए, मंत्री की होना चाहिए, लेकिन इतने बड़े समाज को पंचायत स्तर पर अगर पहली बार कोई ताकत दिया, उसका नाम है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के हाथ। जो ताकत दिए नीतीश कुमार की, तो आज इस समाज का पूरा प्रदेश में हम लोग बात कर रहे थे, तो बता रहे थे छपरा में प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष दुनिया समाज बनी, वहां पर अध्यक्ष ये तो अधिकार नंदलाल चौहान की सिवा ये तीनों जिला परिषद अध्यक्ष बने आपके समाज के, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 2006 में जो अधिकार दिया। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इस समाज के जनप्रतिनिधि वो अपनी बात शासन प्रशासन में जाके रखते, सब लोग जानते ही जिला परिषद नहीं है, लेकिन इस समाज को ताकत तो मिला, समाज को ताकत तो मिला इससे। तो ये काम तो नीतीश कुमार जी ने किया। आज इतनी बड़ी फोर्स, हमेशा लोग को कहता हूँ नीतीश कुमार जी को जितना लोग अभी नहीं याद करते हैं, उनके जाने के बाद ज्यादा लोगों को समझ में आएगा कि बिहार को कैसा मुख्यमंत्री काम करने वाला था। याद करके गए और इतने बड़े लोग इस समाज से निकल के पंचायती राज व्यवस्था में आए, शैक्षिक रूप से महिलाओं की ताकत बढ़ा। इतनी माँ बहन बैठी हुई, हम ऐसे ही बोलते थे, लेकिन आप खुद कभी 5 मिनट अकेले में सोचिए,
2006 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी? कितनी महिला लड़की स्कूल जाती थी, कितनी लड़की के पास साइकिल से स्कूल जाती थी, कितनी लड़की ड्रेस पहन के स्कूल जाती थी, कितनी बड़ी संख्या में आज लड़कियां स्कूल जाती हैं। कुछ तो सोच होगा आज कितनी बड़ी और पंचायती राज व्यवस्था कितनी बड़ी संख्या में मां बाहर निकल करके आज मुखिया पंचायत समिति बन के आ रही है। अभी के समाज की बेटी आज जदयू पार्टी दो सिंगल ड्राइव में इस समुदाय को होना चाहिए। और जब एक भारतीय महिला जी से भी बात हो रही थी या आज मैं कुछ कागज देख रहा था, होता क्या है कभी कभी कोई ठीक से आपका वकालत कर बढ़िया वकील मिल जाए तो आपका केस पास हो जाता है। कहीं गड़बड़ा गया वकील, केस आपका ठीक से नहीं रहता, बात गड़बड़ हो जाता है। जब नीतीश कुमार दिया हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस बात को हम लोग सरकार में मंत्री दो बात का चर्चा मैं जरूर करूंगा आपके पीछे। एक, बिहार सरकार जो बोल रही थी एक जिला इंस्टीट्यूट से पूरा 38 जिला में सर्वे कर रहा है, जो मैं देख रहा हूं कि एथनोग्राफिक सर्वे करवाया पूरे 38 जिला में, और सर्वे के रिपोर्ट को लेकर के भारत सरकार ने जो आपको कहें तो बोल रही थी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षणिक, उसका पूरा रिपोर्ट लेकर के भारत सरकार को भेजी। के साथ दुनिया समाज को खटिया जनजाति के पर्याय के रूप में जनजाति का दर्जा देने का अनुरोध किया। ये बिहार सरकार का रिपोर्ट है, नीतीश कुमार जी का रिपोर्ट है। वो भी ये नाते उन्होंने ये कमेटी बनाई, ये सर्वे करवाया, ये रिपोर्ट बनाया, ये सब कागज पत्तर से ही काम होता है। कागज पत्तर बना करके भारत सरकार को भेजा और भारत से उन्होंने कहा भी ने एक बात मान लिया, वेरीफाई किया, मेरे पास जानकारी कि जीवन शैली, खान पान, संस्कृति आज हत्या जनजाति से मुक्त नहीं, लेकिन दुनिया समाज को जनजाति मानने से मना करती। कभी कभी क्या होता है, कहीं बैठा है और वही अफसर को जनजाति का ही रिपोर्ट है जो आपका वो रिपोर्ट उल्टा करके भेज देगा। कोई बैठा होगा, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने शेड्यूल ट्राइब में दुनिया बेकार समाज आए, बिहार सरकार से तर्क के साथ लॉजिक के साथ कागज बना के भारत सरकार को भेज दिया। अब भारत सरकार उसको रिजेक्ट कर दिया। तो नीतीश कुमार जी को बिहार में खत्म कर दिया। अगर नीतीश कुमार जी को केंद्र में ताकत मिलेगा तो अपने रिपोर्ट को लागू करने में उनको कितना टाइम लगेगा ये बताइए। जो खुद ही रिपोर्ट भेजे मुख्यमंत्री जी तो खुद ही रिपोर्ट भेजे अपना रिपोर्ट, ये तो हैसियत और ताकत राजनीति में होती है। घाटा तरीके से जाकर के बात रखती है। ये तो पढ़ाई लिखाई करके जो बोल रहे हैं जब छूट जाता है कितना बड़ा चीज आ जाता है। हम थोड़ा बहुत तो नमक आंदोलन करेंगे, इस तरह से मैंने कनेक्ट नहीं किया। मैंने गांधी जी से हम लोग बड़ा पिक्चर लोग देखता है, उसके अंदर की बात क्या होती है जानकारी नहीं होती। आप लोग के कार्यक्रम में आज कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा उस समय के अंग्रेज के राज में। दो बार जितना मैं जरूर अपने नेता के तरफ, अब मैं भी वकील ठीक ठाक हूँ, सरकार में अगर कोई केस लेकर करता हो तो मैं केस जनरली में हारता नहीं हूँ, केस लेके जाऊंगा मैं केस नहीं हारता हूँ। इसलिए आपका तो बिल्कुल बिहार सरकार को तर्क दिया है वो बिल्कुल जायज है, और आने वाले समय में दुनिया बेकार को का हक जिस हिसाब से आप करते हैं विश्वास रखिए, जहां से लेके दिल्ली तक हम लोग कोई कसर नहीं
से लेकर के शिक्षा संस्थान से लेकर के सब जगह को ज्यादा सुविधा दी जाएगी और आगे बढ़ने बहुत कुछ चला गया। तो क्लास अभी जगह ये शुरू हो इतना मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि इसको जरूर रिव्यू करें, क्योंकि अभी एक बात और बता देता हूँ, आज एक जगह नहीं पर बात करें, अभी कास्ट सर्वे आ रहा है, सर्वे आना बाकी है, जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो सर्वे अभी जल्दी ही आए कि इन लोगों की क्या आर्थिक स्थिति है और फिर उनका सुधार कैसे किया जाए, वो भी रिपोर्ट आना है। मुख्यमंत्री ऐसा काम करके व्यवस्थित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं सही जगह पर आपकी बात को पहुंचा करके कि भाई इस समाज के रोड आगे लॉटरी सिस्टम क्या है हम लोगों को बना और समाज को इत्तेफाक के लिए कुछ बातें तो आई हैसियत रहेगी कि एक बेटा तो पैदा हुआ इस बिहार में, अभी ये कास्ट रिपोर्ट कर रहे थे 1931 के बाद स्वतंत्रता से पहले कास्ट सर्वे हुआ और उसके बाद आज तक कोई कास्ट सर्वे नहीं हुआ, जाता सर्वे नहीं। एक मुख्यमंत्री पैदा हुआ इस देश में, जो देश में पहली बार जातीय जनगणना करा के रिपोर्ट को जारी करा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं है काम करने की, अभी तो मुख्यमंत्री। और इतना मैं जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इंजीनियर है पढ़े, जब तर्क से बात समझ जाते हैं तो बात के पीछे नहीं हटते। उन्होंने ही दुनिया दिन विकास समाज का रिकमेंडेशन किया है, तो निश्चित रूप से 2024 में और भारत सरकार को रिजेक्ट कर दी। आज मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, जो फैक्चुअल बात है, जो फैक्ट है, वो बात को बोलेंगे, किसी को ताकत मिलेगी, किसी का अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ के लोगों के लिए ही समर्पित है, कुछ नहीं है, ठीक से घर भी नहीं है उनका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक से उनका घर भी नहीं है, जो कुछ भी है वो जनता को ही समर्पित है, जो ताकत दीजिएगा उसका डबल रिटर्न करते हुए ये है। मगर जो रिपोर्ट आने रिलीज हुआ कि आपने इसके बाद बना था, वहां उस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया कि ये जाति शेड्यूल ट्राइब में जाने के लायक है। इसके बावजूद सर इन कारणों से भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय ने हमें एक पन्ने की ये चिट्ठी भेज से निरस्त कर दी कि ये आम हिंदू जातियों की तरह है, इसलिए इसे आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये वो मूल मसला है सर। इस विषय में आज 1000-1500 लोग आपके सामने आकर करने के लिए उपस्थित हैं। ये प्रथम मुद्दा है। इसके बाद 2-3 चीज कह के मैं बात समाप्त करूंगी। हम आज इस हॉल में जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित करने का जो कलेजा उन्होंने दिखाया, हम तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें धन्यवाद कहते हैं। इस जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद एक और बात मैं कहूंगी, 127 अति पिछड़ा जातियों में नोनिया भिंड बेलदार सर आज बिहार में सर्वाधिक आबादी वाली जाति के रूप में बसते हैं। और नोनिया भिंड बेलदार तीनों शब्द इसलिए भी साफ है सर क्योंकि हम तीनों में रोटी और बेटी का संबंध है। मैं स्वयं रामकर महतो जी की पुत्री हूँ जो नोनिया थे और मेरा विवाह बेलदार समाज में हुआ है, इसलिए हमारा आपस में रक्त संबंध है। और हम आज उस संख्या के हिसाब से 43 लाख की संख्या के साथ 127 अति पिछड़ा जातियों में नंबर 1 पे। इसके साथ एक चीज
निश्चित तौर पर ये श्रमिकों का समाज है, किसानों का समाज है, मेरा कोई इनकार नहीं। और यही वजह है कि आज प्रतिनिधि के तौर पर इस समाज की तरफ से मैंने माननीय जल संसाधन मंत्री को कोई बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं दी है, एक किसान की तस्वीर भेंट की है कि सर ये दुनिया समाज इस किसान का, इस श्रमिक का वंशज है, आप भी अपने हृदय के किसी कोने में इस समाज को याद रखेंगे। मगर इसके साथ बात करना चाहूंगी, अगर मन में किसी के ये बात आती है कि हम कमजोर समाज से हैं, तो याद कर लीजिएगा हम नमक बनाने वाली जात से हैं। नमक से सोना और खाली बनता था, और सोना और खाली का ही रूप होता था पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट से बारूद बनता था। मोहम्मद बारूद बनाने वाली जाति के वंशज है, इसलिए आज हम कमजोर हैं, इसलिए आज हम कमजोर हैं। कि आज जो कार्यक्रम था ये ऐतिहासिक आपकी नज़र में रहा है, लेकिन जो संजय झा जी ने कहा है उससे क्या लग रहा है कि आपके समाज को आगे वो मिलेगा क्या? देखा जाए आज का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे नोनिया बिंद बेलदार समुदाय की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए था कि आज जातीय गणना के सर्वेक्षण के प्रकाशित होने के बाद अति पिछड़ा की 127 जातियों में यह सामुदायिक वर्ग सबसे बड़ी जात के तौर पे उभरा है। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जन का काउंट होता है, तो ऐसी स्थिति में ये उत्साह में ये समाज था। और साथ ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही 2018 में हमारे समाज का एथनोग्राफिक रिपोर्ट दिल्ली अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय को एसटी में रेकमेंड करके भिजवाया था। दुर्भाग्यवश 2021 में अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय ने उसे निरस्त करके वापस बिहार सरकार को भेज दिया है। तो हमारा ये आग्रह था आदरणीय संजय झा जी के माध्यम से कि हम लोगों की बात को पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएं, और टेक्निकली अगर कोई सपोर्ट हमें राज्य सरकार की तरफ से मिल सकता है तो उसमें राज्य सरकार हमें पुनः सपोर्ट करे, अथवा अगर एसटी में नहीं संभव है तो जो हमारा एथनोग्राफिक रिपोर्ट रहा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक तौर पर समाज के अंतिम पावदान पर हमें पाया गया है, उस आधार पर जो उपयुक्त आरक्षण है उसका प्रावधान और कोटा इस वर्ग के लिए नोनिया बिंद बेलदार समाज के लिए निर्धारित किया जाए। मंत्री जी ने कहा कि 2024 में अगर नीतीश जी केंद्र में पहुंचते हैं तो चुटकी में ही आप लोगों को जो मिलना चाहिए वो आराम से मिल जाएगा केंद्र में। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखा जाए निश्चित तौर पर अगर जिस व्यक्ति ने उस पेड़ को जिस बीज को रोपा था, एथनोग्राफिक रिपोर्ट करने का आदेश 38 जिला में वो सर्वेक्षण भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के आदेश पर हुआ था, और पुनः उनके हाथों से ही ये पावन काम हुआ कि वो रिपोर्ट दिल्ली अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय को गया। तो मुझे लगता है कि आदरणीय संजय झा जी की इस बात को मैं संतुष्ट करती हूँ कि अगर 2024 में, अब वो किस रूप में होगा मैं भी नहीं जानती, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र की सत्ता में जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस समाज को बड़ा लाभ दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी, ऐसा संपूर्ण इस समाज के लोगों का विश्वास है। सामुदायिक भवन भी नहीं, संपूर्ण नोनिया बिंद बेलदार समाज का इस प्रमंडल के जो लोग हैं, चूँकि मेडिकल का भी बहुत बड़ा हब है दरभंगा, यूनिवर्सिटी है यहाँ, तो ऐसी स्थिति में और हम चूँकि बहुत कमज़ोर वर्ग से आते हैं, होटलों में ठहरना, लगातार इलाजों के लिए महीने रुक पाना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे में हमारे समाज ने आज मांग किया कि उनकी तरफ से आज नोनिया बिंद बेलदार सामुदायिक भवन का एक बिल्डिंग समाज को दिया जाए और बुद्धू नोनिया मटुकधारी चौहान गेट एक इस शहर में स्थापित किया जाए, जो स्वतंत्रता इतिहास में हमारी सहभागिता का प्रतीक होगा मिथिला की इस पावन। कहाँ से लोग आए थे आज? जी, आज इसमें दरभंगा, मेनली दरभंगा से थे लोग, बाकी मधुबनी और समस्तीपुर से भी लोग आए। क्या नाम पूरा आपका? मैं डॉक्टर भारती मेहता, एक्स चेयरमैन संस्कृत शिक्षा बोर्ड बिहार सरकार, सह जदयू प्रदेश प्रवक्ता बिहार। थैंक यू। संस्कृत शिक्षा बोर्ड
में निश्चित तौर पर छूट गए हैं। सर, आपने अभी इनको पुष्पांजलि